स्वर्ग का मार्ग। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए कुछ विशेष कर्मकांड कराए जाते थे। होता यह था कि एक घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते और पूजा हवन इत्यादि करने के बाद उस पर किसी धातु से चोट की जाती। अगर घड़ा फूट जाता और पत्थर निकल जाते तो उसे इस बात का संकेत समझा जाता कि आत्मा अपने पाप से मुक्त हो गई है और उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। चूँकि घड़ा मिट्टी का होता था, इसलिए इस प्रक्रिया में हमेशा ही घड़ा फूट जाता और आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हो जाती। ऐसा करने के बदले में पंडित खूब दान दक्षिणा लेते। अपने पिता की मृत्यु के बाद एक युवक ने सोचा, क्यों ना आत्मा शुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की मदद ली जाए। वे अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग दिलाने का कोई और बेहतर और निश्चित रास्ता जानते होंगे। इसी सोच के साथ वो महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचा। हे महात्मन, मेरे पिताजी नहीं रहे, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ही स्थान मिले। युवक बोला। बुद्ध बोले, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी पर लेकर जाना और उन्हें इतना डुबोना कि बस उनका ऊपरी भाग ही दिखे। उसके बाद पंडितों ने जो मंत्र तुम्हें सिखाए हैं उन्हें जोर जोर से बोलना और अंत में धातु से बनी हथौड़ी से उन पर चोट करना। यह सब करने के बाद मुझे बताना कि क्या देखा। युवक बहुत खुश था। उसे लगा कि बुद्ध द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चित ही उनके पिता के सब कष्ट कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युवक अगले दिन युवक ने ठीक वैसा ही किया और सब करने के बाद वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। आओ पुत्र, बताओ तुमने क्या देखा? युवक बुद्ध ने पूछा। युवक बोला, मैंने आपके कहे अनुसार पत्थर और घी से भरे घड़े को पानी में डालकर चोट की। जैसे ही मैंने पत्थर वाले घड़े पर प्रहार किया, घड़ा फूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। उसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर वार किया, वह भी तत्काल फूट गया और घी नदी के बहाव की दिशा में बहने लगा। बुद्ध बोले, ठीक है, अब जाओ और उन पंडितों से कहो कि कोई ऐसा पूजा यज्ञ इत्यादि करे कि वे पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे और घी नदी की सतह पर जाकर बैठ जाए। युवक बोला, हैरान होते हुए बोला, आप कैसी बात करते हैं? पंडित चाहे कितना भी पूजा कर ले, पत्थर कभी पानी पे तैर नहीं सकता और घी कभी नदी की सतह पर जाकर नहीं बैठ सकता। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही और ठीक ऐसा ही तुम्हारे पिताजी के साथ है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वे उन्हें स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और जो भी बुरे कर्म किए हैं उन्हें नरक की तरफ खींचेंगे। और तुम चाहे जितनी भी पूजा कर लो, कर्म कांड करा लो, तुम उनके कर्म फल को रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। युवक बुद्ध की बात समझ चुका था कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वह है कर्म। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।